90 की दहाई में लाहौर में दहशत की अलामत समझे जाने वाले साबिक पुलिस इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 7 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। आबिद बॉक्सर 13 अक्टूबर को पुलिस हिरासत से फरार हो गए थे। पुलिस के मुताबिक आबिद बॉक्सर सरकारी राइफलें छीन कर 3 इश्तिहारी मुलजिमों के साथ फरार हुए, मगर गुज़श्ता रात एक कार्रवाई के दौरान इनको दोबारा कसूर से गिरफ्तार कर दिया गया। पुलिस मुकाबलों और गैर कानूनी सरगर्मियों के हवाले से मशहूर आबिद बॉक्सर की गिरफ्तारी की वजह भी एक पंजाब पुलिस का अहलकार ही बना। इस कहानी का अहम मोड़ लाहौर के इलाके लोअर मॉल में 13 साल पहले एक पुलिस कांस्टेबल और इसके दोस्त का घर की दहलीज पर कत्ल है। इस वारदात में खालिद परवेज और इमरान लियाकत जान से गए। 17 साल इमरान लियाकत के मुबैना कातिलों का पुलिस ने सुराग तो लगा लिया, लेकिन वो दुबई फरार होने में कामयाब हो गए। मगर इमरान लियाकत के भाई कामरान लियाकत ने अपने भाई के कत्ल के केस की पैरवी कभी न छोड़ी और खुद भी पुलिस में भर्ती हो गए और अब ASI हैं। कामरान लियाकत की अनथक पैरवी से उनके भाई के कत्ल का एक मुलजिम अदनान उर्फ दानू इंटरपोल के जरिए दुबई से गिरफ्तार हुआ, जबकि दूसरे मफरूर मुलजिम अंजुम शरीफ ने पेशी से वापसी पर कामरान को केस से अलग होने के लिए धमकाया। फिर ASI कामरान को एक कॉल आती है जो आबिद बॉक्सर की थी। साबिक इंस्पेक्टर ने कामरान को बुरा भला कहा और केस से अलग होने के लिए दबाव डाला। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि आबिद बॉक्सर का इस कत्ल से क्या ताल्लुक है। लाहौर के थाना दाता दरबार में दर्ज FIR के मुताबिक दुबई से गिरफ्तार होने वाले मुलजिम अदनान उर्फ दानू की अहलिया दुबई में आबिद बॉक्सर का डांस क्लब चलाती हैं और इन मुलजिमान के अंडरवर्ल्ड शूटर्स से भी राब्ते हैं। ये FIR कामरान लियाकत ने दर्ज कराई, जिस पर पुलिस की भारी नफरी ने मॉडल टाउन में आबिद बॉक्सर की रिहाइशगाह को घेरे में ले लिया। पुलिस एहलकारों और साबिक पुलिस अफसर आबिद बॉक्सर के दरमियान तल्ख कलामी होती है और इसके बाद पुलिस एहलकार आबिद बॉक्सर को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और फिर हाथ पांव बांधकर पुलिस जीप में वहां से रवाना हो जाते हैं। लेकिन बाद में खबर सामने आई कि साबिक इंस्पेक्टर न सिर्फ अपनी बॉडी गार्ड्स के साथ पुलिस हिरासत से फरार होने में कामयाब हुए, बल्कि एहलकारों की 2 राइफलें भी साथ ले गए। आबिद बॉक्सर की अहलिया का कहना है कि 4 पुलिस अफसरान, जिनमें मोहम्मद अली भट्ट, राशिद अमीन भट्ट, माजिद बशीर और मियां कदीर शामिल हैं, 50-60 लोगों के साथ हमला आवर हुए। दिलचस्प बात यह है कि सामने आने वाले इन 4 नामों में माजिद बशीर का नाम भी है, जो मारूफ स्टेज अदाकारा नरगिस के शौहर हैं। आबिद बॉक्सर और अदाकारा नरगिस के हवाले से भी एक वाकया ज़बान ज़द-ए-आम है, जो 2002 में रिपोर्ट हुआ, जब नरगिस ने इल्जाम लगाया कि आबिद बॉक्सर ने उन पर तशद्दुद किया। उनके सर के बाल और भवें मूंडी गईं। ख्याल किया जा रहा है कि इसी बदले को चुकाने के लिए आबिद बॉक्सर की गिरफ्तारी के वक्त अदाकारा के शौहर माजिद बशीर भी मौजूद थे। चकवाल के आबिद हुसैन ने 1986 में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में खेलों के कोटे पर दाखिला लिया, बॉक्सिंग टीम में शामिल हुए और अपनी पहली फाइट में मुखालिफ खिलाड़ी को मुक्का मारकर रिंग से बाहर फेंक दिया। इसी वाक़े के बाद उन्हें आबिद बॉक्सर कहा जाने लगा। साल 1988 में वो महकमा पुलिस में खेलों के कोटे पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए और नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने पर उन्हें सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। 90 की दहाई में लाहौर में गोगी भट्ट, तीफी भट्ट, टीपू ट्रक्कावाला, आतिफ चौधरी और हुमायूं गुजर जैसे गैंगस्टर सरगर्म थे। दर्जनों जराइम पेशा अफराद को पुलिस मुकाबलों में पार किया तो उस वक्त आबिद बॉक्सर का नाम महकमे के अंदर और बाहर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर पहचान बन चुका था। पंजाब पुलिस की तारीख और सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक सबसे ज्यादा पुलिस मुकाबले 1997 और 1999 के दरमियान हुए, जिनकी तादाद 1000 के लगभग है। उनमें से 70 मुकाबले ऐसे हैं जो आबिद बॉक्सर से मंसूब किए जाते हैं। मगर जल्द ही आबिद बॉक्सर के खिलाफ उनके अपने महकमे में 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए, जो या तो महकमे ने वापस ले लिए या अदालतों ने उन्हें बरी कर दिया। उन पर अगवा बराए तावान, मनी लॉन्ड्रिंग समेत मुतअद्दिद इल्जामात की तहकीकात अब भी हो रही हैं। साल 2008 में जब सूबे में मुस्लिम लीग नून की दोबारा हुकूमत आई तो आबिद बॉक्सर मुल्क छोड़ गए और 10 साल खुद साख्ता जलावतनी में दुबई में रहे और फिर 2018 में वो अचानक पाकिस्तान आए। उन्हें तहरीक इंसाफ के दौर में इंस्पेक्टर के ओहदे पर दोबारा बहाल भी किया गया, मगर 2 महीने के बाद ही उन्होंने बाकायदा रिटायरमेंट ले ली। उस वक्त ये तासुर भी सामने आया कि शायद उन्हें शहबाज शरीफ के हवाले से किसी मुहिम का टास्क मिला था।
उर्दू न्यूज के मुताबिक आबिद बॉक्सर को जान से मारने का एक प्लान पहले भी बन चुका है। आला पुलिस अफसर ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया कि आबिद बॉक्सर ने जाती काम शुरू कर दिए जो महकमे को कबूल नहीं थे। 12 अक्टूबर 1999 की रात को आबिद बॉक्सर को पुलिस मुकाबले में मारने का मंसूबा बना था, लेकिन जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ की वजह से अचानक यह काम रुक गया। आबिद बॉक्सर ने अपने कई इंटरव्यूज और वीलॉग्स में भी इस वाक़े की तस्दीक की है कि उन्हें पुलिस ने मारने की कोशिश की और किसी गैबी ताकत ने उन्हें बचा लिया। मगर हालिया गिरफ्तारी के बाद आबिद बॉक्सर की अहलिया का कहना है कि उनके शौहर को CIA पुलिस उनकी आंखों के सामने लेकर गई और वो उन्हें मारने का मंसूबा बना चुके हैं।